सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। एक आलमदीन सैयद नौजवान शख्स ने शिकायत की कि मेरे वालिदैन अधीर मरही और अक्सर वाव बेशतर वो मुझसे खफा रहते हैं, हालांकि मैं उनको हर वो चीज़ मुहैया करता हूँ जिसका वो मुतालबा करते हैं। आलमदीन ने नौजवान शख्स को सर से पैरों तक देखा और फरमाने लगे कि बेटा, यही तो इनकी नाराजगी का सबब है का जो वो मांगते हैं तुम उनको ला कर देते हो। नौजवान कहने लगा कि मैं आपकी बात नहीं समझ पाया, थोड़ी सी वजाहत कर दें। आलमदीन फरमाने लगे, बेटा, क्या कभी तुमने गौर किया है कि जब तुम दुनिया में नहीं आए थे तो तुम्हारे आने से पहले थी तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारे लिए हर चीज तैयार कर रखी थी। तुम्हारे लिए कपड़े, तुम्हारी खुराक का इंतजाम, तुम्हारी हिफाजत का इंतजाम, तुम्हें सर्दी ना लगे, अगर गर्मी है तो गर्मी ना लगे, तुम्हारे आराम का बंदोबस्त, तुम्हारी क़ज़ाए हाजत तक का इंतजाम तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारी दुनिया में आने से पहले थी कर रखा था। फिर आगे चलो, क्या तुम्हारे वालिदैन ने कभी तुमसे पूछा था कि बेटा तुमको स्कूल में दाखिल करवाएं या ना? आसे तरह कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए तुमसे कभी पूछा हो? बल्कि तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए तुमसे पहले थी स्कूल और कॉलेज में दाखिले का बंदोबस्त कर दिया होगा। आसे तरह तुम्हारी पहली नौकरी के लिए, तुम्हारे स्कूल की ट्रांसपोर्ट के लिए, तुम्हारे यूनिफॉर्म के लिए तुम्हारे वालिद साहब ने कभी तुमसे नहीं पूछा होगा, बल्कि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक बेहतर चीज तुम्हारे मांगने से पहले थी तुम्हें लौकर दी होगी। तुम्हें तो शायद इसका भी एहसास ना होगा, जब तुमने जवानी में कदम रखा था तो तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारे लिए अच्छी लड़की भी ढूंढनी शुरू कर दी होगी जो अच्छी तरह तुम्हारी खिदमत कर सके और तुम्हारा ख्याल रख सके। लड़की तलाश करते हुए भी इनकी अव्वलीन तरजीह तुम्हारी खिदमत थी होगी, बल्कि इनके तो ज़हीन में कभी ये ख्याल भी नहीं आया होगा कि हम ऐसी दुल्हन बेटे क्या ले लाएं जो हमारी खिदमत भी करे और हमारे बेटे की भी। तुम्हारे लिए कपड़े, तुम्हारी पहली साइकिल, तुम्हारा पहला मोटरसाइकिल, तुम्हारा पहला स्कूल, तुम्हारे खिलौने, तुम्हारी बोल चाल, तुम्हारी तरबियत, तुम्हारा रंग सहन चाल चलन, रंग ढंग गुफ्तगू का अंदाज, यहाँ तक कि तुम्हारे मुंह से निकलने वाला पहला लफ्ज तक तुमको तुम्हारे माँ बाप ने मुफ्त में सिखाया है और तुम्हारे मुतालबे के बगैर सिखाया है। और आज तुम कहते आके जो कुछ वो मुझसे मांगते ही मैं उनको लौकर देता हूँ, इसके बावजूद वो खफा रहते ही। जाओ, वालिदैन को बिन मांगे देना शुरू करो। इनकी ज़रूरियात का ख्याल अपने बच्चों की ज़रूरियात की तरह करना शुरू करो। अगर इनकी माली मदद नहीं कर सकते तो उनको अपना कीमती वक्त दो, इनकी खिदमत करो, घर की ज़िम्मेदारियां खुद लो। जैसे अपने बच्चों का बाप बनया वैसे थी अपने वल्दीन की नेक औलाद बनो और उनको बिन मांगे देना शुरू करो। अपने आप को इस काबिल बना लो कि उनको तुमसे मांगने की या मुतालबे की ज़रूरत ही ना पड़े, या उनको कभी तुम्हारी कमी महसूस थी ना हो। कम से कम इतना वक्त तो उनको अता कर दो, उनको मसाइल पूछो। अगर इनकी माली मदद नहीं कर सकते तो इनकी खिदमत करो। क्या कभी माँ या बाप के पाँव की फटी हुई एड़ियाँ देखी ही तुमने? क्या कभी इन फटी हुई एड़ियों में कोई क्रीम या तेल लगाया है जिसे वो तुमको छोटे होते वक्त लगाते थे? क्या कभी माँ या बाप के सर में तेल लगाया हो, क्योंकि जब तुम बच्चे थे तो वो बाकायदा तुम्हारे सर में तेल लगाकर कंघी भी करते थे।
तुम्हारी माँ तुम्हारे बाल संवारती थी, कभी माँ के बाल संवार कर तो देखो। क्या कभी बाप के पाँव दबाए ही, हालांकि तुम्हारे बाप ने तुम्हें बहुत दफा दबाया होगा। क्या कभी माँ या बाप के हाथ में पानी या तौलिया लेकर खड़े हुए हो, जैसे वो तुम्हारा मुंह बचपन में नीम गर्म पानी से धोया करते थे? कुछ करो तो सही, उनको बगैर मांगे ला कर दो। इनकी ज़िम्मेदारियां उठा कर देखो, उनको वक्त दे कर देखो, इनकी खिदमत करके देखो, उनको अपने साथ रखो हमेशा। उनको अपने आप पर बोझ मत समझो, नेमत समझ कर देखो। जिस तरह इन्होंने तुमको बोझ नहीं समझा, बगैर किसी मुआवजा के तुम्हारी दिन रात परवरिश करके मुआशरे का एक कामयाब इंसान बनाया है। कम से कम इनकी वही खिदमत का सिला समझते हुए उनसे हुस्न सलूक का रवैया इख्तियार करो, फिर देखना वो भी खुश और अल्लाह भी खुश। आलम दीन की ये बातें सुनकर नौजवान अश्कबार हो गया और बाकी के हाजिरीन की आंखें भी नम हो गईं। वाकई ये हकीकत है कि ऐसे नसीहत आमोज बातें दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं मिल सकती। सिर्फ और सिर्फ दीनी उलमा ही ऐसी तरबियत कर सकते हैं। अल्लाह ऐसे उलमा का साया हमेशा कायम रखे और हर इंसान को ये तौफीक और खुश नसीबी अता करे कि वो अपने वालिदैन की जमानत से पहले थी इनकी ज़रूरियात को जानते हुए पाया तकमील तक पहुंचा दे। आमीन या रब अल आलमीन।